नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम अपनी यात्रा करेंगे बर्फबारी से आगे की ओर और आज हम यमुना जी तक पहुंच जाएंगे और आपको यमुना जी की दर्शन प्राप्त होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगर आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अभी हम रात के लगभग 2 बजे हैं, डेढ़, और अभी हम परिक्रमा हमारी स्टार्ट हो गई है लगभग 1:30 बजे के बाद। तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं ब्रज के उन गाँवों के, उन कृष्ण की लीलाओं के, जिन गाँवों में भगवान श्री कृष्ण घूमा करते थे और जाते थे। उनकी लीलाओं की दिव्य स्थली और अन्य और मंदिरों के दर्शन भी आप इस वीडियो में कर पाएंगे। और अभी परिक्रमा रात के 1:30 बजे स्टार्ट हो गई है और आप देख पा रहे होंगे जो गेट सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम राजस्थान वो हरियाणा सीमा से बाहर निकलेंगे आज। और आज ही हम यमुना जी के पास में पहुँच जाएंगे और यमुना जी के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अभी रात के 1:30 बजे हैं और चलिए शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा। और आप देख पा रहे होंगे सामने जो भक्त हैं वो काफ़ी, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, जैसे भक्त अभी काफ़ी संख्या में निकलने लगे हैं। और यहाँ पर ऐसा होता है कि लगभग 1:12 के बाद आदमी मतलब परिक्रमा यात्री उठकर चलने लगते हैं। और इन परिक्रमा यात्रियों के लिए ना दिन ना रात सिर्फ चलना ही चलना और कृष्ण की भक्ति में डूबे रहना ही इनकी शक्ति को बढ़ाती है। और अभी हम आ चुके हैं एक मंदिर में और इसके दर्शन कराएंगे। और ये मंदिर सोंध में पड़ता है, सोंध का मंदिर, और इसके हम दर्शन करेंगे। इसमें मुख्यतः राम, सीता और श्री कृष्ण भगवान, राधा जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति आदि के दर्शन करने को हमें प्राप्त होंगे। और बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक सीताराम जी की मूर्ति हमें देखने को मिलेगी और उनके दर्शन प्राप्त होंगे। और हम देख पा रहे हैं यहाँ से बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मूर्ति। और ये गेट है, इसका दरवाज़ा जो मुख्य है, और ये सेंध गांव में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत गांव है। और चलिए आपको गांव के दर्शन भी कराते हैं साथ साथ ही। ये गांव भी बहुत प्यारा है। और यहाँ पर इस गांव में आप देख पाएंगे जो सामने भक्त जा रहे हैं, अभी क्या है कि गर्मी का टाइम चल रहा है और अभी सुबह है, तो इस वजह से भी भक्त काफ़ी दिखाई देंगे आपको इस वीडियो में। क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है 10-11 के बाद, तो भक्त धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि बैठ जाते हैं, कहीं कहीं आराम करने लगते हैं, कहीं विश्राम। और अभी सुबह का टाइम है तो आपको काफ़ी संख्या में यात्री दिखाई देंगे। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये बहुत ऊंची चढ़ाई है। ये गांव ऊंची नीची जगह में बसा हुआ है और यहाँ के घर और अभी भी पुराने समय की याद दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ के घर अभी भी उसी टाइप में, उसी आकार में बने हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो घर हमें दिखाई देंगे, जो पुराने समय के जैसे लगते हैं। आप गेट देखेंगे, आप इनके खिड़कियाँ, दरवाजे जो पुराने समय में लगे होते थे लकड़ी के, अभी भी वैसे ही। और मानो ये गांव देख के बहुत ही प्यारा महसूस होता है अपने आप में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे कालीन आपको दिख रही है, ये गर्मी की वजह से यहाँ के गांव वालों ने परिक्रमा यात्रियों के लिए ये रास्ते में बिछाया। और ये लगभग पूरे ही गांव में बिछा है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में, 2 किलोमीटर के अंदर में ये गांव है पूरा। और इसी पूरे गांव में ये कालीन बिछा दी है, क्योंकि परिक्रमा यात्रियों के पैर ना जलें। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रजवासियों का प्यार है भक्तों के लिए और यात्रियों के लिए बहुत ही प्यारा गांव है। और जगह जगह पर परिक्रमा 84 कोस परिक्रमा का चिन्ह लगाया है, जहाँ से रास्ता गया है। और जगह जगह पे पानी के प्याऊ रखे हैं। और आप देख सकते हैं जो अगल बगल में बैठने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। और जगह जगह पर पानी की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम है, लेकिन जैसे जैसे सूरज
सर पे आता जाता है तो गर्मी तेज़ होती जाती है और प्यास लगती है लोगों को। तो इस वजह से यहाँ पर जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की है। तो और ये गांव भी बहुत प्यारा और खूबसूरत दिखाई देता है। तो चलिए, सुबह हो गई है और थोड़ा सा थक गए हैं तो विश्राम कर कर लेते हैं, क्योंकि हम रात के 1:30 बजे से चले थे और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी हम थोड़ा सा विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं। और आप देख पाओगे कि कितनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और ये पूरे सारे परिक्रमा यात्री लगभग 12 से 1 के बीच में चलते हैं। 1 बजे से उठकर चल जाते हैं और रात को लगभग 11 बजे तक चलते हैं। लगभग 2 घंटे की नींद आराम करते हैं ये रात में, और बाकी चलना ही चलना होता है। और यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा और खूबसूरत दिखाई देता है हमें, क्योंकि अभी बादल और मौसम ख़राब हो रहा है हवा आंधी की वजह से, तो मौसम ठंडा रहता है अभी के समय पे। तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हमें लगता है देखने में। और यहाँ पर हम आ गए हैं थोड़ी दूर और दूसरे गांव की ओर। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर भी बैठने के लिए यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। टेंट लगाए हैं जो धूप से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए। और आप जो मेरे पीछे देख पाओगे कि बहुत सारी अब परिक्रमा यात्री हमारे साथ चलने लगे हैं। पहले हम जब 1 बजे के बाद चले थे तो थोड़े थोड़े कम थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और आप जो देख पाओगे कालीन कितनी पूरे गांव में बिछी है और परिक्रमा यात्री काफ़ी इकट्ठा हो गए हैं। और कुछ लोग यहाँ से बाइकों पर भी परिक्रमा देते हैं। तो आप जो सामने देख सकते हैं, हमारे जो परिक्रमा यात्री जो बाइक पर जा रहे हैं वो भी इसी परिक्रमा का हिस्सा है, लेकिन वो बाइक से दे रहे हैं। जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसा कुछ ऑटो से भी देते हैं, कुछ कारों से भी दे रहे हैं। तो हमें, और मैं आपको बताना भूल गया कि हम सोन से निकलकर बंजारी गांव पे पहुंच गए हैं, बंजारी गांव पर। और इस गांव में भी बहुत ही यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, यहाँ के इस गांव के लोग हैं, वो बहुत ही प्यारे और अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो ब्रजवासी तो वैसे भी अच्छे ही होते हैं। और इन्होंने भी यहाँ पर पूरे गांव में कालीन बिछा कर रखी है। और इस गांव में भी हमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं परिक्रमा यात्रियों के लिए करते हुए दिखाई देंगे यहाँ के भक्त। तो आप देख सकते हैं जो पीछे आप मेरे भीड़ आ रही है, ये सारे लोगों की बैठने की व्यवस्था और पानी और इनके लिए नाश्ता, खाना, भंडारा आदि बहुत सारा चलता रहता है यहाँ पर। और सुबह सुबह का टाइम है तो चाय और बिस्किट और पोहा आदि का भी नाश्ता करवाया जाता है ब्रजवासियों द्वारा। तो आप देख पाओगे कि जहाँ पे चाय का वितरण हो रहा है, चाय का प्रसाद मिल रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि परिक्रमा जो ब्रजवासी हैं वो हर चीज़ को प्रसाद में बदल देते हैं। जो कोई भी चीज़ यहाँ पर जो करते हैं यहाँ पर ब्रजवासी, तो वो उसको प्रसाद का नाम दे देते हैं, जो भगवान की कृपा से मिलता है। तो चलिए चलते हैं आगे। और आप देख पाओगे कि कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे दिखाई देंगे हमें, क्योंकि यहाँ का सुबह सुबह का टाइम था। तो चाय पानी के लिए यहाँ पर कुछ लोग जो परिक्रमा यात्री हैं वो हमारे साथ चल रहे थे और कुछ रुक गए। और अब हम चलते हैं सीधे आगे की ओर। और यहाँ पर एक ये पलवल स्मारक भी है, यहाँ पर कुछ शहीदों के नाम और वगैरह बनाए गए हैं। और हम आ गए हैं आगे चौक की ओर। और ये आप देख पाओगे जो एक्सप्रेस वे है, दिल्ली एक्सप्रेस वे यहाँ से। और दिल्ली एक्सप्रेस वे के नीचे से हम सीधे मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। और चलने के बाद हम थोड़ा सा थक गए थे, तो लगभग 9 बज चुके हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो थकान जल्दी हो जाती है, पैर भर जाते हैं। और यहाँ पर भी प्रसाद बट रहा है। तो आप देख पाओगे कि केला और बाकी का जो प्रसाद यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ के लोग बहुत ही दानी और महादानी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को प्यार देखकर सच में दिल गदगद हो गया। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर ब्रेड और चाय और इसी के साथ केलों, फल फ्रूट और आदि का भोजन और प्रसाद दिया जा रहा है।
और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कुछ भक्त जो भक्ति में लीन हो गए हैं और रोड में जो भजन चल रहे हैं उन पर डांस कर रहे हैं। और चलिए चलते हैं हम आगे की ओर और थोड़ा सा और अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। और हमें सामने दिख जाता है एक हनुमान जी का मंदिर, जो हनुमान जी का आशीर्वाद लेके हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पर देख पाओगे कि अब काफ़ी भीड़ हो गई है परिक्रमा यात्रा जो रास्ता है इस पर, क्योंकि अब जो रास्ता हो गया वो फुल भर चुका है। और क्योंकि अब थोड़ा दिन भी सर पर आ गया है और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और अभी हम जो रेलवे फाटक है उस ब्रिज पर, जो रेलवे फाटक पर रुक गए हैं, क्योंकि ट्रेन आना जाना और यहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को भी नियुक्त किया गया है, क्योंकि परिक्रमा यात्री के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी आती जाती रहती है, तो इसलिए पुलिस वालों के लिए भी यहाँ पर रखा गया है। 4 से 5 पुलिस वाले दोनों गेट पर खड़े होते हैं, 4 इस तरफ 2 उस तरफ। और यहाँ पर भी कुछ प्रसाद वितरण किया जा रहा है, आप देख पाओगे ये बिस्किट का पैकेट बांट रहे हैं यहाँ पर लोग। और अब आपको दिखाई देगी कि सामने धूप काफ़ी तेज़ हो गई है और यहाँ पर भी ये लोग विश्राम करते आपको परिक्रमा यात्री दिखाई देंगे। और इस गांव में भी अब हम आ चुके हैं डकोरा में, और इसमें हम दर्शन करेंगे श्री मार्कंडे महादेव जी के मंदिर के। और इसी के साथ हम और इस गांव के दर्शन भी कराएंगे श्री कृष्ण की लीलाओं के। और ये गांव बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि इस गांव में भी हमें पुराने टाइप के घर दिखाई देंगे। और इस गांव में पूरे गांव में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ये गांव है। और इस गांव के पूरे रास्ते में ये पैदल चलने के लिए कालीन बिछाई गई है, जो धूप में रास्ता गर्म ना हो। और ये आप देख पाओगे कि सामने जो यात्री हैं वो थक चुके होंगे, तो इसलिए विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं, विश्राम कर रहे हैं। और आप जो कालीन देख पाओगे जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में बिछी होती है, लगभग हमें पूरे हरियाणा के गांव में हमें ये कालीन बिछी मिलेगी। और आप देख पाओगे कि यहाँ के लोग कितने प्यार से यहाँ पर लस्सी, दूध, दही आदि का प्रसाद बांटते रहते हैं। और किसी भी परिक्रमा यात्री को यहाँ पर तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। और अभी हम काफ़ी थक चुके हैं, तो लगभग बहुत देर से चल रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर पेड़ों के पास में व्यवस्था की गई है बैठने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर बैठ गए हैं। और बहुत ही आनंद आ रहा है इस परिक्रमा में। और जगह जगह के अलग अलग राज्य से, दिल्ली से, राजस्थान से, कुछ यूपी से, हरियाणा से बहुत से लोग हमें अलग अलग राज्य के मिलते हैं, तो उनसे मिलने के बाद हमें एक अलग अनुभव मिलता है और अलग अलग सीख हमें मिलती है और अलग अलग संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ भंडारा दिया जा रहा है और पानी की बोतलें बांटी जा रही हैं, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पर आम का वितरण किया जा रहा है। तो अभी हम चल रहे हैं और धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। और यहाँ पर लस्सी के लिए भी लस्सी का प्रसाद भी बांटा जा रहा है, और आम का और चाय वगैरह तो मिलती रहती है। तो ये आम काफ़ी आम बांटे जा रहे हैं और केला आदि बांटे जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं और आगे और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो हमें कुछ लोग और दिखाई देंगे जो आगे हमें। और यहाँ पर भी इस गांव में भी अलग अलग जो चिन्ह लगाए गए हैं परिक्रमा रास्ते के लिए, जो रास्ता कोई भटके ना। वैसे काफ़ी जनता काफ़ी हो जाती है इकट्ठी, तो कोई पूरा रोड भर के चलता है। लगभग 84 कोस में ही पूरे लोग चलते रहते हैं, आपको कहीं भी कोई भी रोड खाली नहीं मिलेगा। तो आप जो मेरे पीछे देख पाओगे और सामने आप देख पाओगे जो परिक्रमा यात्री लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि अगर कोई बैठता है तो कोई चलता है, कोई बैठता है कोई चलता है, तो इसी तरह से ये पूरी परिक्रमा चलती रहती है। तो हम चलते चलते मररौली गांव में आ चुके हैं और मररौली गांव के आपको दर्शन कराएंगे। और ये गांव काफ़ी बड़ा है और इस गांव में भी जो ब्रजवासी हैं, इस गांव के जो लोग हैं
वो भी बहुत ही प्यारे हैं। लगभग हर गांव के बहुत ही प्यारे हैं। पूरे ब्रज 84 कोस में बहुत ही प्यारे लोग यहाँ के हमें देखने को मिलते हैं। और जगह जगह पर प्रसाद और आदि के फल फ्रूट और चाय नाश्ता आदि का वितरण किया जाता है। और नहाने धोने के लिए भी व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए, सोने के लिए, सब व्यवस्था यहाँ पर फुल व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको। और यहाँ पर जलेबी बट रही है, जलेबी का प्रसाद बट रहा है, जलेबी का भंडारा हो रहा है। और यहाँ पर भी ये बैठे हैं कुछ लोग, कुछ आराम करने के लिए रुक जाते हैं, किसी को भूख लगती है तो रुक जाता है, और कोई अभी भी चलता रहता है। इतनी धूप में भी लगभग 11 से 12 बज चुके हैं। और ये आप देख पाओगे कि सामने लस्सी और जूस आदि आपको बांटते दिखाई देंगे, क्योंकि धूप काफ़ी पड़ रही है, तेज़ पड़ रही है। लगभग 42 से 45 डिग्री के बीच में हमें यहाँ पर तापमान दिखाई पड़ता है। और तापमान होता है यहाँ का 42 से 45 डिग्री के बीच में। तो काफ़ी तेज़ धूप लगती है। लगभग हम आधे किलोमीटर ही चल पाते हैं एक बार में, और फिर आराम करने के लिए हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि लगातार धूप में चलने में परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। कहीं पैर दुखने लगते हैं। और यहाँ की खास बात ये है कि जगह जगह पर बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, और जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है। तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं आती। अगर आधा किलोमीटर भी चलते हैं तो भी लोगों को परेशानी नहीं होती। और अगर आप भी इस परिक्रमा में आना चाहो तो आप निसंकोच होकर आ जाएं। यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लोग आपको अपने ही घर जैसा सदस्य मानते हैं, हर एक परिक्रमा यात्री को यहाँ के लोग। तो अगर आप भी आना चाहो तो निसंकोच होकर यहाँ पर आ सकते हो। और हम फिर से थोड़ा सा विश्राम करने के लिए और यहाँ पर रुक गए हैं, और यहाँ पर कूलर आदि की व्यवस्था की गई है बैठने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए थे। और अब चलते हैं हम थोड़ी आगे की ओर है। और ये गांव हमें पड़ता है, यहाँ पर हमें मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर हमें मिलेगा, और उनके दर्शन हमें प्राप्त होंगे। और ये आप देख पाओगे जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग, यहाँ पर जो निशान लगाए गए हैं। और चलिए चलते हैं आगे और इस गांव के दर्शन करते हैं, और इस गांव की खूबसूरती देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा गांव है। और यहाँ के गांव देख के हमें पुराना समय हमारा याद आ जाता है। जो कृष्ण भगवान जो पुराने समय में रहे होंगे, लगभग वो हमें समय याद आ जाता है यहाँ के गांव देख के। वही सकरी गलियाँ, वही लकड़ी के दरवाजे, और यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं हमें। और यहाँ पर एक मंदिर है, जो यहाँ का इस मंदिर का गेट बना है, काफ़ी विशाल मंदिर है यहाँ का। और ये आप देख पाओगे कि ये रास्ता गया है, और अब काफ़ी भीड़ बहुत कम हो गई है। लगभग कुछ लोग विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। तो खाम्बी गांव में पहुंच चुके हैं हम। तो आप इस खाम्बी गांव को देखेंगे और इसकी खूबसूरती देखेंगे। और ये आप नहर देख पाओगे, जो नहर गई है यहाँ की, जो इन ब्रजवासियों के खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग में आती है। और अब चलते हैं हम आगे, और धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और यहाँ पर हम विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। लगभग 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में ये गांव आएगा, और इतना लगातार चलना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए हम जगह जगह पर विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। और इसी के साथ अभी लेकिन परिक्रमा यात्री जो परिक्रमा वासी हैं, वो अभी भी लगातार चलते रहते हैं। और आप देख पाओगे कि जो मेरे पीछे कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब धूप काफ़ी तेज़ हो गई, तो भक्तों की भीड़ बहुत कम हो गई है, और लगभग आधे से भी कम बचे हैं, क्योंकि जो परिक्रमा जो यात्री हैं वो कुछ विश्राम करने के लिए जगह जगह घरों में बैठ जाते हैं। कुछ जो व्यवस्था की गई है उनमें बैठ जाते हैं, कुछ पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं। और आप देख पाओगे कि यहाँ पर गांव नहीं है 3 से 4 किलोमीटर के दूर। तो यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं वो ट्रैक्टर में बोतल भर के यहाँ पर बांट रहे हैं। तो कितना भाव है इनका जो यात्रियों के लिए, वो हमें देखने से महसूस होता है, और बहुत ही प्यारा लगता है इनका भाव।
और अभी काफ़ी जो जो भीड़ थी परिक्रमा यात्रियों की, वो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जगह-जगह पर पेड़ों के नीचे कुछ घरों में और कुछ जो व्यवस्था की गई हैं, उनके नीचे जो विश्राम करने के लिए रुक गए हैं, क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है। और जो आप देख पाओगे कि अभी जो परिक्रमा यात्री हैं, वो अभी थोड़े से दिखाई देंगे हमें, क्योंकि कुछ लोग दोपहर में भी 12 बजे तक चलते हैं, जो रात में कम चलते हैं, वो दिन में ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें कुछ लोग यहाँ पर दिखाई देंगे और कुछ लोग जो रात में ज़्यादा चलते हैं, वो हमें दिन में बहुत कम से कम दिखाई देंगे। लगभग 9 से 10 से 11 के बीच में वो बंद हो जाते हैं, फिर 3 से 4 बजे के बीच में चलते हैं। और इस गाँव के जो खामली गाँव था, उसमें भी ये कथा की थोड़ी जो कथा चल रही है, और इस कथा में यहाँ पर लोग बैठे हैं और कथा, और आप देख पाओगे कि यहाँ के लोग जो नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। कथा पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर कथा चल रही होगी। और अब हम खामली गाँव से लीखी गाँव की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो लीखी गाँव में प्रवेश करेंगे अब हम, और ये प्रवेश द्वार है लीखी गाँव का। और इसी में हमें मार्कंडेय महादेव के दर्शन होंगे। कहा जाता है ये मार्कंडेय वही है जो मार्कंडेय जी की यहाँ पर तपस्थली थी, और ये हास्य वन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है ये पूरा क्षेत्र। तो हास्य वन आपको जो आप भागवत में या जो जगह-जगह में 84 कोस में जो वन पड़ते हैं, उन्हीं में से एक जो हास्य वन है। तो क्योंकि अब नाम बदल दिए हैं, आपको कुछ पता नहीं होगा, कुछ हमें भी पता नहीं है, तो हम भी यहाँ पर जो ब्रजवासी बताते हैं या देखते हैं, हम कुछ लिखा होता है कहीं पे, तो हम देख लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वो वाला वन है, ये वो वाला गाँव है, क्योंकि ऐसे तो हमें भी पता नहीं चलता। और 84 कोस यात्रा एक बहुत ही आनंदमयी यात्रा है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही अलग-अलग जगह के संत हमें भक्त दिखाई देंगे, और अलग-अलग लोगों से हमारी भेंट होगी और उनके दर्शन होंगे हमें इस यात्रा में। और इस यात्रा में जो जितने भी लोग चल रहे हैं, पूरे एक परिवार की तरह चलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। तो बहुत ही प्यारे और खूबसूरत ये परिक्रमा हमारी। तो आज हमें लगता है कि आज हम वहाँ पर जो मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, वहाँ पर नहीं पहुँच पाएँगे, और लगभग हम हसनपुर तक हमारी यात्रा आज की यात्रा करेंगे। और हसनपुर के बाद हम कल आपको जो नई वीडियो है, उसमें महादेव जी के भी, मार्कंडेय महादेव जी के जो तपस्या स्थली है, उसके दर्शन कराएँगे और जमुना जी के भी दर्शन कराएँगे। क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया है और पैर भी थक गए हैं, तो आगे की यात्रा करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो कल की वीडियो में आपको पक्का ये आपको जो जानकारी मिलेगी, वो बहुत ही आनंदमयी होगी, क्योंकि उसमें आपको जमुना जी के दर्शन होंगे और मार्कंडेय महादेव जी के दर्शन होंगे और तपस्थली उनकी देखने को मिलेगी। तो जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो ऐसी वीडियो आपको जो पूरी परिक्रमा यात्रा है, आपको पूरी परिक्रमा यात्रा की वीडियो हर दिन रोज़ देखने को मिलेगी। जब तक के लिए राधे राधे। कल आप